गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु पर पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु सानिध्य के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मेरी वाणी में गुरु के बारे में कुछ बोलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी ही कम है। भगवान आराध्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो शिष्यों को तैयार करता है वो गुरु है। गुरु ज्ञान का प्रकाश है, गुरु शक्ति का केंद्र है, सरलता का परिचायक है। गुरु के सानिध्य में ऐसा लगता है जैसे कि माता की गोद में बालक खेलता है, इतना सुरक्षित है। प्राचीन काल से लेकर अब तक जितने भी बड़े ऋषि मुनि महापुरुष महामनीषी रहे हैं, उन सभी ने अपने जीवन में गुरु प्रेरणा पाकर अपने जीवन को धन्य बनाया और जगती को गुरु मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। चाहे रामायण काल में भगवान श्री राम जी के आश्रम में वशिष्ठ जी का सानिध्य लिया, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में गुरुकुल शिक्षा ली। भगवान के अवतार होने के बावजूद भी, सभी कलाओं और विद्याओं में पारंगत होने के बाद भी गुरु तत्व का आत्मसात करते हुए जीवन का कर्म पथ निभाया। दक्षिणा के रूप में भी राम जी के जीवन में तो वशिष्ठ जी के बाद में भी जीवन पर्यंत सभी गुरुजनों ने उनको सानिध्य कराया, चाहे महर्षि भारद्वाज जी हों, याज्ञवल्क्य जी हों, महर्षि अगस्त जी हों। क्योंकि एक बार जब सदचिंतन गुरु के सानिध्य में जब होते हैं तो जिनसे सीखने को मिले, जिनसे शक्तियां प्राप्त करने को हमें मिले, जिनसे मार्गदर्शन हमको मिले, उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना ही एक उद्देश्य मनुष्य का रहता है। आधुनिक काल में, प्राचीन इतिहास में भी देखी जाए तो शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी, दादाजी कोड़देव जी, महाराणा प्रताप हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हों, आधुनिक महर्षि कहें जिनका कल निर्वाण दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी, उनको एक सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, सभी ने, गुरु गोविंद सिंह जी हों, वो गुरु परंपरा को, और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो गुरु परंपरा को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आने वाले समय में क्या समस्याएं हो सकती हैं उसको ध्यान में रखते हुए तत्व को ही गुरु बनाया, गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के पद पर आसीन कराया। उन्हीं की प्रेरणा से आज भारतवर्ष बन रहा है, गति पा रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने भी जब संघ के गुरु की बात आई तो तत्व को ही उन्होंने गुरु बनाया, भगवत ध्वज को ही उन्होंने गुरु बनाया सभी स्वयंसेवकों का। क्योंकि मनुष्य में क्षय आ सकता है, कमी आ सकती है, कालांतर में कमी आ सकती है। अच्छे मनुष्य डमाडोल हो सकते हैं। जब वो डमाडोल होंगे तो उनके शिष्य, उनको अनुसरण करने वाले भी डमाडोल हो जाते हैं। तो ऐसा ध्यान रखते हुए तात्विक गुरु का भी सबसे बड़ा महत्व वर्तमान समय में है। क्योंकि गुरु का जो प्रकाश है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु तत्व है। प्राचीन काल में, महाभारत काल में देखें तो
गुरु जी की प्रतिमा बना के एकलव्य ने धनुर्विद्या पारंगत करी। यह गुरु के ही तत्व का प्रभाव है। जिन जिन के जीवन में गुरु का सानिध्य रहता है उनके जीवन की प्रखरता देखते ही बनती है। काल बढ़ा पड़ा है। वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो हम सबको गुरु तत्व की ही आवश्यकता है। वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की संज्ञा दी जाती है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण जी को पता था कि आने वाले समय में कैसा रहेगा, तो भगवत गीता स्वरूप अमृत व ज्ञान रूपी तत्व हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो जिनको अगर सदगुरु प्राप्त नहीं होता भी है, घटना ही होती है, तो भगवत गीता को गुरु पद पर हम बिठाएं और पूरे उम्र भर श्री कृष्ण की ज्ञान में, अमृत के सानिध्य में हम रहें। एक एक वाणी ज्ञान से भरी पड़ी है। भगवा ध्वज के अंतर्गत हम सब प्रतिदिन की शाखा जब लगाते हैं तो आह क्या आनंद आता है। चाहे वो मानसिक गुण निर्मिति हो, चाहे शारीरिक गुण निर्मिति हो, वो सतत रहती है। क्योंकि शरीर तो कर्म करने के लिए ही बना है, पूजने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं है। निरंतर नित नए नए कार्य कर्म करने पड़ते हैं। उनके साथ में सुख दुखों का समावेश भी रहता है। उनसे पार पाना ये गुरु प्रेरणा मार्गदर्शन के प्रभाव में ही हम कर सकते हैं। वर्तमान जीवन की जो 3 दशा हैं अगर हम बात करें तो पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक, इन तीनों गुणों के लिए जो धारक है, जो कर्ता है, जो मनुष्य है, जो भूत है, उसको जो तैयार कराता है वो गुरु है। हमारे इन तीनों जीवनों में परिवार का हमारा कोई मार्गदर्शक होना चाहिए और होना ही चाहिए। परिवार चलाने का मार्गदर्शक होना चाहिए। व्यवसाय में अच्छा हम प्रदर्शन कर सकें, अच्छा कार्य कर सकें, उसका भी मार्गदर्शक होना चाहिए। समाज में हम अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए हमारा, जिससे हम सामाजिक कार्य को भी समुचित रूप से कर सकें। इन तीनों के लिए पूरे जीवन भर हमको तैयार करा सके, ऐसा भी सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। जिनके पास है उनकी समय गति है। आज भी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसी संस्थाएं भी हैं। हमें तत्व से मतलब होना चाहिए, व्यक्ति से नहीं। क्योंकि आज वर्तमान समय में बहुत सब देख रहे हैं कि व्यक्तियों में भी कई बार आ जाता है। तो तत्व गुरु हमें तत्व से मतलब है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जैसे जैसे गुरु आगे टॉर्च दिखा जाएगा हम चलते जाएंगे। आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि घर, परिवार, समाज को दिशा दिखाने वाले ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है। बड़े छोटों के गुरु बन सकते हैं, जहां से सीखने को मिले। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलनी पड़ेगी। हमारे अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। गुरु प्रेरणा भी है क्योंकि गुरु सब आज के जो मार्गदर्शक मंडल हैं, जितने भी व्यक्ति विशेष हैं, सदगुरु हैं, वो सब बिजी हैं। हमको खुद उनके पास जाना पड़ेगा। भगवान गीता जी में बताते हैं कि इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तू ज्ञानियों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनसे आग्रह कर कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आज तो हम भगवान क्या है, कौन है, इसके बारे में ही हमें भ्रम की स्थिति है। 33 कोटि देवी देवताओं को हम 33 करोड़ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, जीवन, यात्रा, नैतिक कर्म, इन सब के बारे में हमको कौन सानिध्य कराएगा? गुरु ही कराएगा। और गुरु कौन? गुरु सरलता का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, त्याग का भंडार है, आसक्ति रहित है, क्षमाशील है, धैर्य का सागर है। गुरु तेज से युक्त है क्योंकि गुरु के पास तो अच्छे बुरे सभी तरह के लोग रहते हैं। जैसा हमें मार्गदर्शन चाहिए वो दे देता है। हमारे भगवत ध्वज के अंतर्गत तो हम जो है जैसा हमें जरूरत रहती है वैसे ही हमारे विद्वान जन मिल जाते हैं हमको। तो हमारे अंदर पहले ये होना चाहिए, अगर हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो यही सबसे बड़ी मनोकामना है हमारी। बाकी हम कर्म करते हुए आगे बढ़े। महाभारत काल में पांडवों से कितनी गलतियां हुई,
कितनी बार मरते मरते भगवान श्री कृष्ण ने बचाया उनको, कितनी बार। तो सानिध्य जब हम गुरु का करेंगे, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु भी थे और आराध्य भी थे पूरे जीवन भर। तो हमारे जीवन में भी आराध्य भी श्री कृष्ण भगवान है और गुरु के तौर पर भी, जगत गुरु के तौर पर भी भगवान श्री कृष्ण है। इन दोनों की डोर हम पकड़ रखें, ये तत्व की डोर पकड़ रखें, बाकी तो पतंग अपने आप दिशा में चलेगी। क्योंकि गलतियां हम करेंगे, मानवीय स्वभाव है, गलतियां होंगी। पांडवों को लाक्षागृह से बचाया, स्वयं अर्जुन को जीवन दान दिया, उनके ही बेटे के द्वारा मारा जाने के बाद भी श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही उनको जीवन दान मिला। कितनों को पता है, कहां कहां नहीं बचाया। और उस समय जब महाभारत काल में, जब श्री कृष्ण के होते हुए भी इतनी विषम परिस्थितियों बनी, महाभारत युद्ध हुआ और भी हुआ, तो आज तो क्या स्थिति है। इसलिए श्री कृष्ण के तत्व का तो होना बहुत आवश्यक है, तत्व तात्विक गुरु होना तो अत्यंत ही आवश्यक है। किस पर हम वो करें, तो इसलिए ढूंढे, हम ऐसे लोगों को ढूंढे, वो हैं हमारे आसपास में, हमारे गांव में, हमारे समाजों में, हमारे आसपास में रहेंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा। एक बार ढूंढ लेंगे तो मार्गदर्शन, और जिससे सीखने को मिले वही गुरु है। मैं तो चींटियों को भी अपना गुरु मानता हूं। चींटी मैं देखता रहता हूं किस तरह से वो अपना राशन पानी सामूहिक तौर पर ले आती, तो वो मेरे गुरु है। दर्पण में ही हमारा दर्पण तो सभी का गुरु है। जिससे छोटे बड़े कि जिससे भी सीखने को मिल जाए वो सभी गुरु है। लेकिन एक सदगुरु और पूरे जीवन भर रहने का एक ऐसा सदगुरु हमारे ऊपर रहना चाहिए, शीश में आशीर्वाद देने के लिए रहना चाहिए। माता पिता हमारे जीवन के गुरु और देवता हैं ही। माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को कैसे तैयार किया, बचपन से तैयार किया। तभी 1000 साल के इतिहास में शिवाजी महाराज जैसे इतने अनुसरण करने वाले हैं, उनको सब गुरु की। तो गुरु तत्व को हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, जो पुरुषार्थ की तरफ ले जाए हमको। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और मोक्ष या मृत्यु के बीच में जो जीवन यात्रा है बह रही है, इसकी पतवार चलाने की के लिए डंडा दिखा सके, प्रेरणा दिखा सके हमको, जो हमें नियम पर चलाने के लिए प्रेरित कर सके कि अगर हमने नियम तोड़ा तो हमें ये कुफल देखने को मिलेगा, जो हमें गुणातीत की तरफ बनाए, सतरजतम गुणों का भेद बताया, सुख दुखों का भेद बताए, नैतिक मूल्यों पर चलाने की प्रेरणा दे, और भटके तो हमें खींच ले डंडा मार के। ऐसा समरस भाव हमारे अंदर जीवन में आ सके, ईर्ष्या रहित जीवन हो, आसक्ति रहित हो, कर्म फल मुक्त जीवन हो, निष्काम कर्म भाव से युक्त जीवन हो, और इस जीवन की यात्रा का जो निचोड़ है वैसा हमें बता सके, ऐसा गुरु हमको चाहिए। क्योंकि मनुष्यता के रूप में भगवान ने हमारी पहले ही मुराद पूरी कर दी। हम इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। आज वर्तमान में छोटी छोटी बातों पर हम क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों से हम ढीले पड़ जाते हैं, अपना जीवन भी त्याग देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये सब गुरु तत्व के अभाव की वजह से ही है। वो क्या सरदार भगत सिंह जी के गुरु कौन रहे होंगे, कैसी प्रेरणा रही होगी कि उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए मातृभूमि के विधि पर। वो भी गुरु तत्व। और हम एक छोटा सा भजन नहीं समझ, किसी विषम परिस्थितियां होंगी, आएंगी, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा सम्यक मार्ग, हमने सत्य मार्ग पर चलने की जो कसम खाई है, वो चाहे कितनी भी कठिनाई आए तो हम गुरु प्रेरणा के, गुरु आशीष से चलेंगे। ऐसा मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करने वाला गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। अंतिम समय तक रहे, जो 20 वर्ष में वही रहे, 30 वर्ष में, 40 में हो, 50 में हो, मरते दम तक 80 हो, 90 हो, जितनी उम्र है, जितनी आयु है, इस बात का हम विशेष ध्यान दें। और ये सभी के लिए, पूरे विश्व समाज के लिए, भारत तो विश्व गुरु है, सभी को आत्मसात करता है। तो हमको भी, हम ऐसी संस्कृति से
संबंध रखते हैं, जो गुरु परंपरा में पली बड़ी है। और आज की और आने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं उसमें हमको हमारे जीवन यात्रा में जो स्टीयरिंग व्हील है, जो पतवार है, हम सही तरह से चला सकें। प्रत्येक जीवन में, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यावसायिक जीवन हो, उत्कृष्ट कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो, गुणों का निर्माण हो। उसके लिए हम प्रतिदिन गुरु का सानिध्य करें, उसके श्री चरणों में नम्र समर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसी सम्यक चर्चा के साथ में पुनः पुनः श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं आप सभी को श्री गुरु पर पूर्णिमा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।